हेलो दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला जो हीट एक्सचेंजर है वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। इसीलिए अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर से बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें से होता है कि ट्यूब क्या होता है, सेल क्या होता है, पासेस क्या होते हैं, सेल साइड पासेस क्या होता है, ट्यूब साइड पासेस क्या होती है, ट्यूब बंडल क्या होती है, ट्यूब अरेंजमेंट क्या होती है, वेफल्स क्या होती है, पिच क्या होती है, क्लियरेंस क्या होती है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब होता है बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको पता न होने की वजह से आप आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आज इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको जो सेल एंड ट्यूब टाइप बेस्ड जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो आज आपका क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का इंडस्ट्री में इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए समझते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर को। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ये हीट एक्सचेंजर होता क्या है। तो हीट एक्सचेंजर एक ऐसा उपकरण या ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, यानी कि हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। और वो भी क्या मिनिमम कॉस्ट पे, यानी कि हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट का ट्रांसफर होगा, तो भी क्या है मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा हीट एक्सचेंजर को डिजाइन किया जाता है। अगर आप हीट एक्सचेंजर के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कितने तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, तो उसमें आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में पूरे डिटेल से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होता है और ट्यूब क्या होता है और इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसको मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का जो डायग्राम है तैयार हो गया। इसमें देखिए अब समझते हैं कि सेल क्या होता है। तो ये पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक, और जब ये साइड का भूल जाते हैं बीच का बस यहाँ से यहाँ तक आप देखिए। तो ये कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल की तरह दिख रहा है। तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल जिसके अंदर ट्यूब का अरेंजमेंट होता है, ट्यूब का अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सेल होता है। यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड आती है उसको बोलते हैं सेल साइड फ्लूइड। यहां से इसका इनलेट होता है और इसी को बोलते हैं यहां से कि सेल साइड फ्लूइड आउटलेट, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होती है ट्यूब। ट्यूब कौन सी है, ट्यूब ये है, ये जो ब्लैक कलर से आपको जो दिख रही है ये क्या है, ट्यूब है, ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर भी फ्लूइड जाती है। तो इसमें ट्यूब के अंदर जो जाती है तो वो होती है ये ट्यूब साइड फ्लूइड। इसमें भी एक इनलेट होती है और दूसरा क्या होती है, यहां से आउटलेट होता है, इसको बोलते हैं ट्यूब साइड फ्लूइड आउटलेट। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हीट एक्सचेंजर और उसके क्लासिफिकेशन में कि जो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर होता है। यानी कि इसमें जो सेल साइड जो फ्लूइड है और जो ट्यूब साइड जो फ्लूइड है दोनों एक दूसरे से के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से ट्यूब साइड से फ्लूइड दे रहे हैं तो ये ट्यूब के अंदर से होके और यहाँ से पास होके इधर से आएंगे, और जब हम लोग सेल में जो फ्लूइड देंगे वो सेल के अंदर से होते हैं। यानी कि ट्यूब के अंदर जो मटेरियल है और जो बाहर वाला जो मटेरियल है दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इसलिए जो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर है। इसमें दोनों फ्लूइड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, और जो मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। जैसे कि अपना जो कूलिंग टावर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर ही होता है। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का एमओसी की बात करें तो सेल की जो एमओसी होती है
सेल की जो एमओसी होती है, एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये किसका बना हुआ होता है, ये होती है कास्ट स्टील की। इसका जो डाया होता है, यानी कि इसका जो सेल होती है, सेल की जो डाया होती है, इसकी जो डाया होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, यानी कि जो सेल है इसकी जो थिकनेस देखी जाए, थिकनेस होती है वो 5 mm से लेके 11 mm तक होती है। ठीक है, ये तो हो गया सेल का जो डिटेल है। अगर ट्यूब का देखा जाए, हम लोग अगर ट्यूब की बात करें तो ट्यूब का जो एमओसी होता है वो होती है माइल्ड स्टील। किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये इसलिए माइल्ड स्टील और जो कास्ट स्टील का बनाया जाता है क्योंकि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो विभिन्न तरह के इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अपने ऑयल इंडस्ट्री में देखा जाए, फार्मा इंडस्ट्री में देखा जाए, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में देखा जाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखा जाए, तो अलग अलग तरह के इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है जो डिफरेंट तरह के फ्लूइड को जो एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि सभी तरह के मटेरियल के लिए क्या है, ये उपयोग में लाए जा सके, इसके ऊपर जो मटेरियल का कुछ इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए इनको कास्ट स्टील और माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। तो अगर आप सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का जब अंदर देखेंगे तो अगर जो डिस्पेंडल कंडीशन में देखते हैं इसको, तो इसके अंदर बहुत सारी जो ट्यूब होते हैं उसी को बोलते हैं ट्यूब बंडल बोलते हैं। और ट्यूब बंडल को हीट एक्सचेंजर के अंदर फिक्स करने के लिए इसके दोनों साइड होती है ट्यूब सीट। तो यहाँ पर देखिए ये है ट्यूब सीट। ट्यूब सीट में ही क्या होती है, जो ट्यूब बंडल को फिक्स किया जाता है। ये देखने में कैसा होता है, जिसका साइड व्यू देखेंगे तो ये हो गई ट्यूब सीट हो गई। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं ऐसे, और इसी में जो ट्यूब होती है ट्यूब को क्या फिक्स किया जाता है। साइड से देखने में ऐसा ही आपको दिखेगा जो ट्यूब शीट होता है। यानी कि एक जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है इसमें दो ट्यूब शीट होती है, एक इस साइड होगा इस एंड पे और दूसरा इस एंड पे होता है। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो ट्यूब जो लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्यूब अरेंजमेंट। तो ट्यूब का जो अरेंजमेंट है वो दो तरीकों से हो सकता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूब अरेंजमेंट। वो जो दो तरीका है वो क्या है, पहला जो तरीका है वो उसको स्क्वायर टाइप का लगा सकते हैं, स्क्वायर टाइप का। दूसरा जो तरीका है उसको लगा सकते हैं ट्रायंगुलर टाइप का, टाइप का। दो तरीके से जो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो ट्यूब को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए जब स्क्वायर टाइप का लगाएंगे तो वो जो कैसा शेप होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का बनेगा स्क्वायर टाइप का। ट्रायंगुलर में क्या होगा, जो ट्यूब होंगी वो इस तरह की बनेगी। तो देखिए देखने से लग रहा है जो स्क्वायर टाइप का हम बनाएंगे और ट्रायंगुलर टाइप का बनाएंगे, तो स्क्वायर टाइप का जब भी ट्यूब अरेंज करेंगे सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो जो ट्यूब है वो कम आएंगी इसकी कंपेयर में। तो यहाँ पर जब भी हम करते हैं इसकी एडवांटेज को देखा जाए तो जब भी स्क्वायर टाइप का ट्यूब अरेंजमेंट करते हैं तो ट्यूब जो होती है कम आती है, ठीक है। वही ट्रायंगुलर में देखते हैं तो इसमें जो ट्यूब क्या होती है ज्यादा आती है। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं कि देखिए स्क्वायर टाइप में ट्यूब क्या होंगी, कम होंगी। तो जो ट्यूब कम होने से जो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होती है वो भी कम होती है, क्योंकि जो ट्यूब कम है तो इसमें टर्बुलेंस कम होगा और जो हीट ट्रांसफर जो एरिया है वो भी कम है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होती है, कम होती है स्क्वायर टाइप में। ट्रायंगुलर टाइप में क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होती है वो ज्यादा होती है। जो स्क्वायर टाइप है इसमें देखते हैं कि जो ट्यूब के बीच में जो स्पेस है वो अच्छा खासा मिलता है। तो इसमें जो क्लीनिंग करना हो तो क्लीनिंग के लिए क्या होती है, इसमें इजी होता है, इजी होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लीन करना इजी नहीं होता है, ये थोड़ा क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेशन करती है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा इजी नहीं होता है ट्रायंगुलर टाइप में, क्योंकि इसमें जो ट्यूबों के बीच में जो स्पेस बहुत ही कम होती है। चौथा देखा जाए तो इसमें जो ट्यूब के बीच में जो स्पेस होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें क्या होती है, जो प्रेशर का जो ड्रॉप है कम होता है। इसमें जो प्रेशर ड्रॉप है कम होता है। और इसमें क्या होती है, ट्यूब एक दूसरे से ज्यादा ही कांटेक्ट में होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए इसमें जो प्रेशर जो ड्रॉप होता है वो
ज्यादा होता है। तो ये होते हैं ट्यूब अरेंजमेंट के फायदे। कब स्क्वायर टाइप का रखते हैं, कब ट्रायंगुलर टाइप का, इसको भी समझ लीजिए। जब देखिए आपका जो फ्लूइड है अगर जो क्लियर है तो क्लियर के कंडीशन में रखेंगे, क्लियर फ्लूइड के लिए रखेंगे ट्रायंगुलर टाइप का। अगर जो फ्लूइड है थोड़ा डर्टी है तो उसके इसमें रखेंगे स्क्वायर टाइप का। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्यूब का क्लियरेंस क्या होता है ये बताओ, और ट्यूब का जो क्लियरेंस और पिच के बीच रिलेशन क्या होता है इसको आप बताओ। तो देखो ट्यूब को आप क्लियरेंस को पहले समझो, फिर आप पिच को समझो, फिर इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है इसको समझो। देखिए जो दो ट्यूब है यानी कि दो नियरेस्ट जो ट्यूब होते हैं इनके वॉल से लेके वॉल टू वॉल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, ये क्या होगा, इसी को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे, क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, एक ट्यूब का क्लियरेंस हो गया। देखिए अब पिच क्या होता है, पिच देखिए ये एक ट्यूब है और इसके नियरेस्ट मान लीजिए दूसरा ट्यूब है, तो दोनों का जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशन आप देख लो क्या होगा। पिच को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से मतलब ये जो इसका सेंटर से लेके यहां तक ये क्या होगा, एक रेडियस हो गया इसका, और यहां से लेके यहां तक इसका जो रेडियस हो गया। ठीक है, इसको इतना बोल सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसका आउटर से आउटर, ये जो बॉडी इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरेंस बोल सकते हैं, क्लियरेंस बोल सकते हैं। इतना क्लियर है। तो पिच को हम क्या लिख सकते हैं, पिच को हम लिख सकते हैं कि रेडियस प्लस रेडियस, दो रेडियस मिलके क्या हो जाएंगे, डाया हो जाएगा, और ये क्या हो गया, क्लियरेंस हो गया। तो यही इसके बीच में रिलेशन भी होता है, यानी कि पिच बराबर क्या होता है, डाया प्लस क्लियरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। और पिच क्या होता है, डाया, क्लियरेंस क्या होगा, इसको भी आपने समझ लिया। अब समझते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर बेफल्स क्या होता है। तो देखिए हीट एक्सचेंजर को जब डिस्मेंटल करते हैं और ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो इसमें देखते हैं कि अब साइड में क्या होता है, जैसे पार्टीशन जैसे दिखती है, ये ऐसा दिखता है आपको। तो ये जो दिखता है ना ट्यूब के ऊपर, इसी को बोलते हैं बेफल। क्या बोलते हैं, बेफल्स बोलते हैं। बेफल्स का काम क्या होता है, एक तो जो भी फ्लूइड आ रही है, जो भी सेल साइड से फ्लूइड आ रही है वो उसको टर्बुलेंस देना। दूसरा काम इसका होता है कि जो ट्यूब है ट्यूब को सपोर्ट देना, यानी कि जो ट्यूब है वो ऐसे लगी है ना हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो और जो बेफल्स को हम इसके अंदर फंसा देते हैं तो इसके अंदर ही क्या होती है, जो ट्यूब है इसके अंदर क्या होती है, फिक्स रहती है। तो जो ट्यूब है वो फ्लूइड के फ्लो से क्या होती है, इसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो बेफल्स का और जब साइड व्यू देखते हैं तो देखने में क्या इस तरह की होती है। जो ये जो होल दिख रहा है इसी के अंदर से ट्यूब क्या होती है, क्रॉस होती है। ये ट्यूब क्या होती है, क्रॉस होती है। और ये लगभग इसका 70% जो हिस्सा है इतना रहता है, ये 25% जो एरिया है यहाँ से कट रहती है। और इसी में क्या होती है, फ्लूइड अगर यहाँ से आई तो मान लो यहाँ से आई और यहाँ से फ्लो होते हुए ऐसे टर्बुलेंस होते हुए ये यहाँ से एग्जिट कर जाती है। ये तो हो गई बेफल्स। टाई रॉड क्या होता है, टाई रॉड भी इसी में रहता है अपना ट्यूब को सपोर्ट के लिए। इसमें होता है टाई रॉड, ऐसे आपको दिखेगा, जो सेल ट्यूब के अंदर ही दिखेगा। ट्यूब के असेंबली निकलेगी तो इसमें देखिए ऐसे टाई रॉड लगे होते हैं। टाई रॉड का काम होता है ट्यूब को सपोर्ट प्रदान करना। ट्यूब का और जो पूरा जो बंडल निकलता है तो इसमें देखेंगे आपको 2 या 3 या 5 या 6, और जो इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हीट एक्सचेंजर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाई रॉड इसके अंदर हो सकता है। ये क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रदान करता है जितने भी ट्यूब होते हैं, और इसको क्या है एक दूसरे से बांध के रखता है कि जो ट्यूब है वो इधर उधर मूवमेंट ना कर सके। ये होती है टाई रॉड। अब समझ लेते हैं पासेस के बारे में कि इसमें पासेस देखिए दो तरह से होते हैं। एक तो होता है सेल साइड और दूसरा होती है ट्यूब साइड। तो हमें हीट एक्सचेंजर बना लेते हैं। बन गया, इसमें ट्यूब है। देखिए इसके अंदर अगर हम फ्लूइड दे रहे हैं, अगर इसके अंदर हम कोई भी पार्टीशन नहीं देंगे तो सिंगल पास में क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से ऐसे
निकल जाएगा, इधर से हम फीड करें और यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पास। इसी को हम डबल पास में कराना चाहें तो क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें एक हम क्या करते हैं, पार्टीशन दे देते हैं। ये पार्टीशन देंगे तो ये फ्लूइड होगा, यहाँ से जाएगा और इधर से घूमते हुए यहाँ से आके ये निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल पास, क्योंकि इधर से गया और फिर यहाँ से होते हुए सेल साइड से इधर से निकल गया। इसी को ट्रिपल पास में करना तो देखिए क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक और पार्टीशन देंगे, तो यहाँ से जो फ्लूइड गया, अभी हम फ्लूइड कहाँ देंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ से फ्लूइड गया इधर और इधर से गया इधर और इधर से गया इधर, तो ये देखिए अभी क्या हो गया, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन पास में निकला। तो इसी तरह से इस साइड का पास होता है। अब ट्यूब साइड का पास देख लेते हैं। इसमें हम फ्लूइड को इंटर कहाँ से करते हैं, इधर से दिए, तो पूरा हम जितना इधर से फ्लूइड दे रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ से जैसे निकल रहा है, तो ये वन पास हो गया, यानी कि एक बार यहाँ से फीड हुआ और इधर से क्या पूरा पूरा निकल गया। लेकिन हमको करना है कि हम इधर से फीड किए और हमको रिटर्न इधर लेना है और इसको दो बार घुमाना है, तो वो क्या हो गया, डबल पास हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम इसको फीड करेंगे तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, बैरिकेड कर देंगे, ठीक है। ये जो उतना भी जो फीड होगा फ्लूइड इधर जाएगा और इधर से ट्यूब से होते हुए जाएगा इस कंपार्टमेंट में। इस कंपार्टमेंट क्या होगा, इधर से निकलेगा और इधर से घूम के क्या आएगा, इधर आएगा और इस कंपार्टमेंट से होके निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अभी डबल पास। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से गया, इधर से निकल जा रहा था, सिंगल पास। अब यहाँ से होते जाएगा और इधर से होते हुए निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डबल पास। इसको भी और ज्यादा बढ़ाना है, क्या कर सकते हैं ऐसे कि इसमें जो है, अभी जो ये आपका निकला, यहां से ये निकला, तो इधर एक आप पार्टीशन और कर दो, तो ये जो है फ्लूइड इधर जाएगा और इधर से होते हुए इधर आएगा, ठीक। ये जो फ्लूइड यहाँ आया और ये गया फिर नेक्स्ट ट्यूब में, तो आप देखते हैं कि इधर से फ्लूइड एक बार इधर गया, दोबारा फिर इधर आया, फिर ये फ्लूइड इधर गया तीसरी बार, और फिर चौथी बार इधर से घूम के इधर आया और फिर यहाँ निकल जाती है। तो इसको बोलते हैं ट्यूब साइड पास। अब देखें कि हम इसको एक ही सीएलएन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर बहुत तरह के हम लोग पासेज दे सकते हैं। यानी कि हम लोग सेल साइड से हो सकता है कि वन पास में इसको निकाल लें, वन पास सेल साइड से और टू पास ट्यूब साइड से। ऐसे हो सकता है कि टू पास सेल साइड से और टू पास ट्यूब साइड से। टू पास हो सकता है सेल साइड से और फोर पास हो सकता है ट्यूब साइड से। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर पासेस होते हैं और पासेस के ऊपर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और जब कमेंट करेंगे तो दोस्तों आज के सेशन में आपने जाना सेल एंड ट्यूब का हीट एक्सचेंजर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर कौन कौन से जो इसके एसिड्स होते हैं, क्या ट्यूब क्या होता है, सेल क्या होता है, वेफल्स क्या होते हैं, क्लियरेंस क्या होती है, टायराइड क्या होता है, पासेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना। और ये भी जाना कि सेल एंड ट्यूब का हीट एक्सचेंजर की जो एमओसी होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।